हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? जो वचन का इंतज़ार करते हैं उनका जीवन ब्लेस्ड है। आज का वचन प्रभु ने भेजा है। भजन संगीता के 18 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। आप जानते हैं इस मीनिंग का मतलब? जो यहोवा को पुकारते हैं, अच्छे समय में, बुरे समय में, जैसा भी समय हो, क्योंकि इस ज़िंदगी में समय कभी एक जैसा नहीं रहता। इस संसार में हमेशा समय बदलता रहता, किसी के लिए अच्छा तो वही समय किसी के लिए बुरा। तो यहाँ पर लिखा है, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है। स्तुति जिसके करते, आराधना जिसके करते हैं, जिसके हम प्रेज करते हैं, जिसके हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी को उन्होंने ही दिया, इस पृथ्वी पे होने वाले हर एक चीज़ को उन्होंने दिया है। तो इसमें लिखा है, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अगर आप किसी को बहुत, इस धरती पर आप किसी को बहुत ही प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो कभी ना कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि वो किसी न किसी रूप में आपका हेल्प कर देगा, क्योंकि आप उससे इतना सम्मान देते हैं। उसी तरह प्रभु भी कुछ करे या ना करे, आप प्रभु की आज्ञा को मानकर उसे सम्मान देते हुए और कहे, प्रभु आप ही ने मुझे जन्म दिया, आप ही संभाले हमें, आप ही चलाए, बिना आपकी आज्ञा के मैं कुछ भी नहीं करूँगा। आप इसी एक वचन से आप प्रभु के प्यारे हो जाएंगे। कितने जन प्रभु के प्यारे का मतलब होता है स्वर्गवासी हो जाना? नहीं, मतलब उनका दृष्टि में उत्तम हो जाना। यह लिखा है, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। अब शत्रु कौन है? कोई इंसान को यहाँ शत्रु नहीं कहा गया। शत्रु है इस संसारिक में होने वाली हर एक विपत्ति, मुसीबत, बीमारियाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़, घटनाएं हो जाती है जो हमें चिंताएं और निराश में डुबा देती। यही हमारे जीवन की, हमारे शरीर की, इन संसार वाले जीवन में विपत्ति होती है। इसी विपत्ति से, इसी मुसीबत से, इसी दुश्मनी से प्रभु हमें आज़ाद करेगा, फ्री करेगा, क्योंकि हम उस पर डिपेंड हैं। हम जब किसी पर डिपेंड होते तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये पूरी हम पर डिपेंड है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो प्रभु है, वो पूरे दुनिया में हर एक आदमी को वही संभालता है। तो सोचिए उसके हाथ में क्या नहीं है? हर एक चीज़ उसके हाथ में, वो कर सकता है, लेकिन करने के लिए आप रास्ता देंगे तभी प्रभु करेगा, ऐसे नहीं करेगा। तो इस वचन के अनुसार आप प्रभु को मांगिए, प्रभु मैं पूरी तरह आप पे डिपेंड हूँ, आप ही मुझे चलाइए, कैसे जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे रहना है, पाप को से दूर हट के पापियों के साथ कैसे रहना है, वो भी हमें सिखाए। क्योंकि इस दुनिया में, इस धरती में जो भी जन्म लिया, हम सब पापी हैं। पापी का उद्धार करने के लिए ही यीशु मसीह इस धरती पे आए। हम सबको उद्धार करने के लिए एक मार्ग भी दिखा के गए। सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। प्रभु ने यह आज्ञा भी दी है, क्योंकि जो सत्य पे चलते हैं, जो मेरी मार्ग में बढ़ते हैं, उनको जीवन मिलता है। वो जीवन अनंत काल के लिए रहता है। आप भी इन वचनों को ग्रहण करिए, वचनों को बहुत ही आदर करिए, जिससे वचन को भेजने वालों को आप पर पूरी तरह ब्लेसिंग से भर दे, आपके जीवन को, आप पर भी। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।